Statement that the MQM leader Farooq Sattar has made. He has demanded judicial inquiry of violent incidents in Malir, Landhi and Kasbah colony areas of Karachi. He raised this demand while participating on a debate on Karachi situation in the National Assembly. Farooq Sattar presented a list of 500 alleged gang members involved in the Karachi violence. He said terrorists from the northern region and local mafia in Karachi have joined hands. Sattar said MQM has no criminals in its ranks. Farooq Sattar said the government is also involved in worsening law and order in Karachi and should stop this state of civil war. The MQM leader said the Karachi police cannot be trusted as it has been politicized. MQM के पार्लियामानी लीडर फारूक सत्तार ने कराची में बदअमनी के जिम्मेदारों की फहरिस्त कौमी असम्बली में पेश कर दी और तशद्दुद की हालिया लहर के खिलाफ अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है। कौमी असम्बली में कराची और कोटा की सूरत हाल पर बहस में हिस्सा लेते हुए MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने 500 नामों पर मुश्तमिल फहरिस्त ऐवान में लहराई और कहा कि कराची में नवंबर 2008 से बदअमनी की साजिश का आगाज हुआ। कराची की सूरत हाल में हुकूमत की करता धरता मुलविस है। कराची की पनाह से 20% इलाके जराइम पेशा अनासिर की पनाहगाहें बन चुके हैं। हुकूमत मुखलिस हो तो कराची में 3 रोज में अमन कायम हो सकता है। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने 500 दहशतगर्दों की फहरिस्त कौमी असम्बली में पेश करते हुए इल्जाम आयद किया है कि कराची के हालात की खराबी में हुकूमत खुद मुलव्वस है। अगर हुक्मरान मुखलिस हों तो शहर कायद में 3 दिन के अंदर अमन कायम हो सकता है। कौमी असम्बली में फारूक सत्तार का कहना था कि दुश्मन की शनाख्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी शहर को दहशतगर्द अंडरवर्ल्ड के हवाले कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2002 से 2007 के दौरान कराची में मुकम्मल अमन रहा, लेकिन इसके बाद अब तक 1500 अफराद मारे जा चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के रुकन कैप्टन सफ्तर का कहना था कि पाकिस्तान मुहाजिरों की कुर्बानियों का समर है। MQM को खुले फिजा में सांस लेने का हक देना होगा। दूसरी जानिब MQM ने कराची में सरगर्म 500 जराइम पेशा अफराद की फहरिस्त कौमी असम्बली में पेश कर दी। फारूक सत्तार कहते हैं हुकूमत चाहे तो 3 दिन में अमन कायम हो सकता है। मुदस्सिर अजीज की रिपोर्ट। ऐवान देरी में फहरिस्त पेश करते हुए फारूक सत्तार ने कहा कि हुकूमत को बार बार आगाह करते रहे, लेकिन इन जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। हालात जानबूझकर खराब किए जा रहे हैं। शहर को लिसानी तौर पर तकसीम करने की साजिश नवंबर 2008 में तैयार हुई। MQM के मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश हो रही है। उनका कहना था कि कटी पहाड़ी, मलीर और लांडी के वाकयात पर अदालती कमीशन कायम किया जाए और पार्लिमानी मिशन कराची भेजा जाए। अगर पीपल्स पार्टी अपनी नीयत साफ कर ले, हुकूमत अपनी नीयत साफ कर ले, हल आ जाएगा। उनके चंद वज़राओं की नीयतें साफ नहीं है। जिनको सपोर्ट हासिल है वो इस शहर का अमन तबाह कर रहे हैं बस। कौमी असम्बली में MQM के पार्लिमानी लीडर फारूक सत्तार ने कराची में होने वाले वाकयात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन के क़याम और पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया है। तफसीलात बता रहे हैं अजहर फारूक। कराची की सूरत हाल पर बहस में हिस्सा लेते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार ने कराची में बदअमनी के जिम्मेदारों की फहरिस्त कौमी असम्बली में पेश की। फारूक सत्तार ने कहा कि 500 का गैंग कराची में बदअमनी का जिम्मेदार है। उनका कहना था कि कराची को दीदा दानिस्ता तबाह किया जा रहा है, मुल्क की सलामती को दाव पर लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ दौर में कराची में टारगेट किलिंग का वाक़या साबित हो जाए तो वो मुस्ताफी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत कराची के हालात को नवंबर 2008 के बाद खराब किया गया। फारूक सत्तार ने कहा कि कराची पुलिस सियासत का शिकार हो चुकी है और जराइम पेशा अनासिर के साथ मिल गई है। उनका कहना था कि कटी पहाड़ी, उरंगी टाउन और कस्बा कॉलोनी में कत्ल के वाकयात की अदालती कमीशन से तहकीकात कराई जाएं। फारूक सत्तार ने कहा कि आइन के तहत कराची में अमन के क़याम के लिए फौज को लाया जाए। MQM के अब्दुल वसीम ने कहा कि MQM को दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है। हालातों की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा करते हुए 500 जराइम पेशा ग्रुपों की फहरिस्त कौमी असम्बली में पेश कर दी है। जवाब में शरीर रहमान का कहना था कि पीपल्स पार्टी के पास भी जराइम पेशा अफराद की कई फहरिस्तें मौजूद हैं। शकील अहमद की इस्लामाबाद से रिपोर्ट। असम्बली में कराची की सूरत हाल पर बहस चौथे रोज भी जारी रही। MQM के फारूक सत्तार ने कहा कि कराची में अमन के क़याम और हलाकतों की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन या फैक्ट फाइंडिंग पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए। उनका कहना था कि 2002 से 2007 तक कराची पुरअमन था। जनवरी 2008 से कराची में बदअमनी शुरू हुई, जिसकी सरपरस्ती खुद हुकूमत वक्त कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 500 जराइम पेशा ग्रोहों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कराची की बदअमनी में मुलव्विस अनासिर की फहरिस्त कौमी असम्बली में पेश कर दी है, जिसकी तफसीलात समा ने हासिल कर दी हैं। फहरिस्त में 500 अफराद के नाम शामिल हैं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि कस्बा कॉलोनी, औरंगी और कटी पहाड़ी में मौत के रक्स की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन तश्कील दिया जाए और कराची में जानी व माली नुकसान का मुआवजा दिया जाए। फारूक सत्तार ने कहा कि कराची की सूरत हाल खराब करने में खुद हुकूमत मुलव्विस है। कार्रवाई करे तो 3 दिन में अमन कायम हो सकता है। उनका कहना था कि हकायक जानने के लिए ऐवान में मौजूद तमाम जमातों पर मुश्तमिल कमेटी बनाकर कराची भेजी जाए।
फारूक सत्तार ने जो फहरिस्त पेश की थी उसकी तफसीलात समा ने हासिल कर ली। फहरिस्त में कस्बा औरंगी के 10, तेसर टाउन के 5, शाह फैसल कॉलोनी के 3 और शेरपा कॉलोनी के 7 अफराद की निशानदही की गई है। पाक कॉलोनी के 11, लियारी के 4, बल्दिया के 5, स्कीम 33 के 3 और गुलशन इकबाल के 9 अफराद के नाम भी फहरिस्त में शामिल हैं। पीआईबी कॉलोनी में 11, लांडी में 19, सरजानी टाउन में 4 और अलीगढ़ कॉलोनी में 7 अफराद की निशानदही की गई है। फहरिस्त में एमक्यूएम हकीकी के 48 अफराद के नाम भी शामिल हैं। एएनपी और लियारी गैंग के 56 अफराद की अलहदा फहरिस्त भी पेश की गई है। ये फहरिस्त कौमी असेंबली के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाकर सील कर दी गई है।